दामाद जी अंगना में पधारो। चिराग पासवान का भी नाम लेके कह रहे हैं जीजा आयोग बना देना चाहिए एनडीए। चिराग आपसे क्वालिफिकेशन में भी बेसी है, लोग उसको मान रहा है, अच्छा नेता है। अब पासवान में और कोई नहीं था, मृणाल पासवान था कि उसको चेयरमैन बना दो। कुछ क्वालिटी हुआ तभी ना। मृणाल पासवान ये चाहते हैं कि उनका साला चिराग पासवान आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम की कुर्सी पे बैठे बिहार। क्या वाकई सायन को सदस्य बनना चाहिए था? सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों एनडीए के जमाई के ऊपर पड़े हुए हैं, डेली हमला कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी के दामाद को आरएसएस कोटी से सदस्य बनाया गया आयोग का। आज उन्होंने एक गाना भी रिलीज किया है, दामाद जी अंगना में पधारो, और तंज भी कसा है, मज़े भी लिए हैं कि एनडीए के जमाई लोग मुझ पे ज़्यादा गर्म हैं, लेकिन मैं साला हूँ और साला जब गर्म होता है तब क्या होता है। हालांकि ये बातें उन्होंने हंस के कही। मृणाल पासवान जी हमारे साथ हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद। और मैंने अपनी एक खबर में भी कहा था कि मृणाल पासवान को जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें लगता है कि वो चिराग के साथ सियासत करते हैं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ हर कदम पे इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। मृणाल पासवान जी काहे गरमा दे रहे हैं साले साहब को? और ये तो देखिए बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम तेजस्वी जी इतना तो समझे कि मेरे जीजा लग रहे हैं मृणाल जी। चलिए उनको धन्यवाद कहते हैं। तो इतना आगे बढ़ाने की क्या बात है। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अब उस साला जब मेरा बन ही गए हैं तो अब हमको इसमें कोई अच्छी डिबेट नहीं करना है। लेकिन बताइए भाई, कह रहे हैं कि एनडीए को जमाई आयोग, तो दामाद आयोग, तो जीजा आयोग, चिराग पासवान का भी नाम लेके कह रहे हैं जीजा आयोग बना देना चाहिए एनडीए। तो अच्छी बात ना है। जब इनकी सरकार बनेगी तो जीजा आयोग बना देंगे, बाकी अपने जीजा लोग को रखेंगे। वो इतना बड़ा परिवार है, उन लोग को भी मिल जाएगा पोस्ट। नहीं ठीक है, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन लगता है उठ के हम जीजा लड़ रहे हैं, वो मेरा साला है। तो हंसी मजाक ही तो होगा। लेकिन वो हंसी मजाक भर नहीं है ना। वो तो देखिए अब गाना निकाल रहे हैं, दो गाना निकाल दिया, एक रैप सॉन्ग बनवा दिया, आज निकलवा दिया दामाद जी अंगना में पधारो। अच्छा एक बात बताइए, ये तो उनको न सोचना चाहिए। हम तो पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। इन्होंने क्या रेप किया, चिराग के साथ हमको दामाद जी वाला गाना लगा दिए। चिराग के हम जीजा हैं, वो मेरा साला है। तो इनको तो सोचना चाहिए था ना कि हमको कम से कम चिराग का दामाद नहीं बनाना चाहिए। ये तो उनके बुद्धि पर डिपेंड करता था। या तो पासवान जी के साथ हमको देखला था, लेकिन वो क्या वो हम भी देखे हैं क्लिप को कि चिराग के साथ हमको भी नचवा देना दामाद जी का गाना। अरे हम रामविलास पासवान के ना दामाद हैं, और बड़े दामाद, बड़े अब बहुत भी बड़े दामाद। आपको तो शायद मालूम होगा कि हम बाबूजी के साथ या लोग के साथ कितना पॉलिटिक्स की व्यतीत किए हैं। तो इस पर अब हैं साले हैं, तो चलिए उनको हम साले की तरह साले की बात मानते हैं। लेकिन सब पे ना हमला कर रहे हैं। आप पे भी हमला कर रहे हैं, सायन पे भी हमला कर रहे हैं, देवेंद्र मांझी पे भी हमला कर रहे हैं। अशोक चौधरी तो पूरा तिलमिला गए थे, एकदम कुंडली खंगाल दी थी अशोक चौधरी ने। तो बहुत अच्छा बात वाला मेरे प्रति तो उनके हम उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरे बिहाफ में मेरे चलते हुए अच्छा बात बोली कि पॉलिटिक्स वो आज कैसे कर रहे हैं। जब से वो हाफ पैंट नहीं पहने थे उस समय से पॉलिटिक्स कर रहे थे। और मैंने तो इंटरव्यू में बताया है कि मेरी मौसी मेरे ख़ानदान में सबसे पहले सिंघिया 1957 में लड़ी थी और एमएलए बनी थी। और मेरी जन्म तिथि है 59 का। जब हम पैदा लिए तो माता पिताजी का, नानी लोग का कहना था कि तो मौसी तोरा गोदी मिल को, हम पॉलिटिशियन के हाथ में हमको उठाएंगे। तो हमारे रग रग में तो पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। हम तो सब उस टीवी में सब बता दिए हैं कि इतना एसपी में हम इलेक्शन लड़े थे, ये हुआ। तो हमको तो सब जानता ही नहीं है। हमको तो अपने सब लोग तो जानते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन न मालूम इनको काहे चिढ़ हो गया, चिराग से चिढ़ रहे हैं। अरे चिराग से चिढ़े, चिराग आपसे क्वालिफिकेशन में भी बेसी है, लोग उसको मान रहा है, अच्छा नेता है। और लोग नौजवान लोग उसको सब चाह रहा है, हर जात हत। चिराग जी आपके अपने साले हैं, इसलिए आप उनकी ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं। तो करेंगे नहीं, हमने क्या कहा, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हम उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। चिराग वाकई तेजस्वी से ज़्यादा काबिल है? काबिल नहीं है, पूरा देखिए आप ही के अच्छी चैनल के माध्यम से चलता है पता।
उनको 3% आता है, उसको 40% आ रहा है। तो भाई कुछ खूबी है ना मेरे साले में, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। और मृणाल पासवान को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का चेयरमैन बनाया तो मेरे में कुछ क्वालिटी देखे होंगे तब ना, या चिराग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान देखे होंगे तब ना रिकमेंड किए होंगे। अब पासवान में और कोई नहीं था, मृणाल पासवान था कि उसको चेयरमैन बना दो, कुछ क्वालिटी हुआ तभी ना। कहा जा रहा है चिराग पासवान को खुश करने के लिए बनाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आज से राजनीतिक नहीं कर। मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और आपको मैं बताता हूँ चिराग में संस्कार भरा हुआ है। आज भी आता है, हम जाते हैं रिसीव करने के लिए और पैर छू के प्रणाम करता है। हमको अच्छा नहीं लगता है कैबिनेट मंत्री होकर ना पैर, लेकिन संस्कार देखिए, वो जान रहा है कि हमसे बड़े हैं, इसलिए वो संस्कार देखिए कि हर समय बिना हमसे आशीर्वाद लिए हुए आगे नहीं जाता। आपके लिए तो आपके सारू भाई ने भी मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले तो अरुण भारती ने मोर्चा खोला, कहा कि भाई धन के जमाई हैं, तेजस्वी यादव धन के जमाई हैं। अब अरुण भारती जी के बारे में बोलता है क्या? अरे उनकी माता जी थी ज्योति जी जो हैं मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत दिन से पॉलिटिक्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। पॉलिटिकल करियर उनका पीछे से चला आ रहा है, नया थोड़े हैं। हम लोग बहुत पुराने पॉलिटिशियन सब हैं। मेरे खानदान में सब जो है सो, मेरा संजय पासवान भाई था मिनिस्टर रह चुका है, मेरा भाई था वो विधायक रह चुका है। मेरे खानदान में सब कोई पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे नाना जी जो अंग्रेज को खरीदते थे, मतलब नानी लोग बोलताती थी, तो हम लोग तो पुराने पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, दुख लगता है जब तेजस्वी यादव आप पे हमला बोलते हैं, ठीक है बाकी पे हमला बोले, क्योंकि आप तो जब रामविलास पासवान जी राजनीति किया करते थे, एक समय लालू जी के साथ गठबंधन हुआ करता था और मैं देखा करता था कि आप छठ वगैरह सब में जाया करते थे लालू जी। नहीं, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ अगर मतलब टूटी हो तो भाई आपको किसी चीज़ को जान लेना चाहिए था। हमको उस समय दुख लगा कि चिराग का दामाद करके हमको नचाया और चिराग को नचाया। अगर पासवान जी के साथ करता तो हमको कुछ उनसे कोई हमको मतलब नहीं था, लेकिन हमको चिराग को अगर कुछ कहेगा तो मैं टॉयलेट नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे चिराग, चाहे कुछ भी हो जाए। चिराग पासवान पे हमला मृणाल पासवान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे कोई हो। मृणाल पासवान अपने में एक ताकत है, इस शायद आपको पता होगा। तो जिसके पास ताकत है उसको डर किसका है? चिराग को मेरे रहते कुछ बोल देगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं ना करेंगे। मेरा ये गुस्साला है। अच्छा, मृणाल पासवान क्या चाहते हैं? मृणाल पासवान ये चाहते हैं कि उनका साला चिराग पासवान आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम की कुर्सी पे बैठे बिहार के। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा? हम तो चाहते हैं कि उसको बना दे। और देखिए बिहार का तरक्की कितना आगे बढ़ा, अभी तो तरक्की हो ही रहा है और तरक्की होगा। नौजवान लोग का किस्मत खुल जाएगा, उसके पास कैपेबिलिटी है, क्या कर सकता है स्टूडेंट के लिए। उसका हमको याद है कि वो एक जब सरकार बन रहा था तो बोला था युवा आयोग बनाने के लिए। है किसी में इसे बात बोलने की? चिराग पासवान ने बोला कि युवा आयोग बनेगा, खेल से जुड़ा के उसको बनाएंगे, हम बनेंगे तो। शाहबाद की रैली ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। वैसे उस विषय पर मैं उनका कहने का मतलब आप नहीं से, उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। 5 पार्टी का है हम लोग का पार्टी, तो उन्होंने क्या कहा, हम सभी सीटें पर 243 सीट पर लड़ेंगे। मैं नहीं बोला, मैं बोलता तो दूसरा बात है। उन्हें क्या कहा, हम मतलब हम लोग जमात एनडीए, लेकिन लोग उसको तोड़ मोड़ के मृणाल जी देखिए, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन आपका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। मेरा भी मीडिया में 18 साल होने जा रहा है, तो हम भी पॉलिटिक्स समझते हैं, चिराग की भी पॉलिटिक्स समझते हैं। क्या ठीक है, वो तो राजनीति और राजनीति करना चाहिए। लेकिन चलिए, अशोक चौधरी के बारे में आपने कहा कि अशोक चौधरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा बचाव किया। आप शायन का बचाव कैसे करेंगे कि क्या वाकई शायन को सदस्य बनना चाहिए? बनना चाहिए। उनके पिताजी चेयरमैन थे न्यायिक बोर्ड का, न्यायिक बोर्ड का उनके पिताजी चेयरमैन थे, कहे नहीं बनेंगे वो? उनका बेटा है तो कहीं नहीं बनेगा। तो अशोक चौधरी को रखती है दामाद के बारे में। पहले श्याम चौधरी जो है सो कुणाल जी का बेटा है, उसके बाद अशोक चौधरी का दामाद है। हम तो उस दिन कल भी हम बोले हैं कि कोई IPS IAS डॉक्टर DSP SP चपरासी बनता है तो किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का जीजा तो बनबे न करेगा भाई। तो ये संबंध कहाँ टूटने वाला है? टूटने वाला है तो कोई ना कोई नाता तो उससे जुड़बे करेगा, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। अब उनको लग रहा है जीजा, तो जीजा चलिए उनकी जीजा है, चलिए उनके लिए कोई बात नहीं। हम जब एक्सेप्ट कर लिया कि जीजा है मेरे साले, मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा कर दिए।
चलिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जीजा लोग नाराज ना हो, तो चलिए अब इन्होंने कह दिया नाराज नहीं है, अगर उन्होंने मान लिया है तो हम भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन एक बात जो मृणाल पासवान ने कही कि अगर चिराग पासवान के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसका जवाब मृणाल पासवान खड़े होकर देंगे और उससे करारा जवाब देंगे।